हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील अहमद है। मैं एनिमेटर हूँ। तकरीबन 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक चैनल बनाया है, इसमें एनिमेशन के हवाले से बातचीत होगी। ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर होंगे। सबसे पहले मैंने जो ये सोचा कि क्यों ना जो पहली वीडियो है मेरे चैनल की, जो पहली वीडियो है वो मैं उन लोगों के लिए बनाऊं जो कि बिल्कुल यानी करियर से भी पहले अगर आप चले जाएं तो बिल्कुल स्टूडेंट हो, अगर या स्टूडेंट से भी पहले जो सोच रहे हों, जो इंटरेस्टेड हो एनिमेशन में, और जो सोच रहे हों या कंफ्यूज होंगे यार हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, और वो एनिमेशन के बारे में सोच रहे होंगे यार अच्छा इसका इतना थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स है तो क्या मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं। तो हम स्टार्ट मेरा ख्याल है अगर उससे लें तो बहुत अच्छा होगा। तो एट द स्टार्ट देखें, सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि इंसान को ख़ुद भी एक इंट्यूशन होती है कि यार अच्छा मुझे तो यही चीज़ करनी है भाई, मुझे ये चीज़ करनी है। तो अब जैसे मैं हूँ, मुझे थोड़ा पता चल गया था कि हाँ यार ये इस तरह की जरासीम है। तो यूजुअली जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ हैं, दोस्त हैं, उनका शुरुआत इसी तरह हुई कि एक इंट्यूशन थी। अगर आपको वो इंट्यूशन नहीं है तो मैं थोड़ा ये समझा देता हूँ कि एनिमेशन है क्या, इसमें आप करियर जो हैं वो कैसे बनाएं। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की है ना, जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि आप ये समझें कि ये इंडस्ट्री क्या है, एनिमेशन किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसके अंडर प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि एनिमेशन किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो वो है एंटरटेनमेंट। एनिमेशन इज़ एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसका मतलब ये है कि आपको लोगों को एंटरटेन करना है। तो अगर आपका शौक़ है, आपको मज़ा आता है कि आप लोगों को एंटरटेन करें, तो फिर आप इस करियर की तरफ सोचें। अदरवाइज़ अगर आपका ऐसा माइंडसेट नहीं है कि आप लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई हम क्यों एंटरटेन करें किसी को, और अगर आप एनिमेशन में चले गए तो आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। एनिमेटर आप फिर भी बन जाएंगे, कोई भी बन सकता है, ठीक है। दुनिया में कोई ऐसी स्किल नहीं है जो इंसान ना सीख सके, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हम जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अब हम थोड़ा इस पर बात करते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि अच्छा ठीक है, इंडस्ट्री पता चल गई। अब आपने अपने आप से पूछा तो आप ये कहते हैं कि ठीक है जी, मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों को एंटरटेन करने में और मुझे यही चीज़ आगे लेके चलनी है। लेकिन उससे पहले फिर आप ये समझ लें कि एनिमेशन इट्सेल्फ है क्या। देखें, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, जितनी भी स्किल्स होती हैं, उनका कोई ना कोई एक समझ लें एक ख़ासियत होती है, ठीक है। अब जैसे शेफ़ है, उसकी ख़ासियत क्या है? खाना बनाना। सिर्फ खाना बनाना नहीं, ये तो उसका एक्शन है कि वो खाना बना रहा है। उसकी ख़ासियत ये है टेस्ट, कि उसको हर चीज़ के टेस्ट का आइडिया है। तो उसको पता है यार ये तीन चीज़ें आपस में जब मिल के पकेंगी तो उनका टेस्ट ये होगा। और कई दफ़ा तो चीज़ें पकती भी नहीं हैं और वो ईटेबल होती हैं। तो शेफ़ को टेस्ट में एक्सपर्ट होता है वो, सही है। जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको वो स्पेस में एक्सपर्ट होते हैं। वो खला वाला स्पेस नहीं, नॉर्मल स्पेस जो 3D स्पेस की हम बात करते हैं कि जगह कि अच्छा भाई कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितना कमरे कितने बड़े हों, कितने छोटे हों, ब्रीदेबल जगह है नहीं है। आर्किटेक्ट जो है उसका एक्सपर्ट हो गया स्पेस। और जैसे म्यूज़िशन हैं या जैसे पोएट हो गए, ठीक है, उनकी शायरी है। इस तरह मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोफेशन हैं कि अब टीचर है अगर, तो उसका वो ये है कि वो एक्सप्लेन कितना अच्छे तरीके से करता है, उससे क्लैरिटी कितनी है कि स्टूडेंट उसकी बात वो सिखाता कितना अच्छा है बच्चों को। इसी तरह एनिमेशन जो है, इसका जो एक ख़ासियत है वो है मूवमेंट। अब इसमें एक चीज़ टाइमिंग भी आती है, लेकिन जो एक बुनियादी एक चीज़ सीखने की है वो है मूवमेंट ओवरऑल। अब मूवमेंट में
टाइमिंग भी आ जाती है, स्पेसिंग भी आ जाती है। आई नो बहुत से लोग ने डायरेक्ट ये पढ़ा हुआ है कि भाई टाइमिंग एंड स्पेसिंग, लेकिन अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें, इट्स कॉल्ड आर्ट ऑफ मूवमेंट। एनिमेशन इज़ द आर्ट ऑफ मूवमेंट, कि यार कोई चीज़ कैसे मूव करेगी, किस चीज़ को कितना तेज़ मूव करना चाहिए, कितना स्लो मूव करना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे मूव करेगी तो वो हल्की लगेगी, कौन सी चीज़ कैसे मूव करेगी तो वो भारी लगेगी, या वो कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगी, या वो पानी लगेगा या पत्थर लगेगा, ठीक है, या कोई कैरेक्टर है तो वो अगर हैवी है या लाइट है, या वो उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है तो वो किस तरह मूव करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट है मूवमेंट में, तो आप ज़रूर एनिमेशन को स्टडी करें, इसको परस्यू करें। मिसाल के तौर पर जैसे 3D मॉडलर है वो भी एनिमेशन की फील्ड में ही, लेकिन उसका मूवमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो भी आर्टिस्ट है, वो भी क्रिएटिव है, वो सब कुछ है, लेकिन एनिमेटर और मॉडलर में फ़र्क क्या है कि वो उसका भी एक तरह से आप समझ लें, उसका भी स्पेस रिलेटेड स्किल सेट है कि वो स्पेस में अच्छा होना चाहिए। और इसी तरह और भी डिफरेंट वो हैं, जैसे लाइटिंग आर्टिस्ट हो गया, या उसको फोटोग्राफी की सेंस होनी चाहिए, लाइट की सेंस होनी चाहिए। इसी तरह एनिमेशन जो है उसको मूवमेंट की सेंस होनी चाहिए। इसके अलावा अब जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट है, तो मूवमेंट में आ जाती है फ़िज़िक्स। इसमें एक चीज़ ये है कि एनिमेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट प्लस फिज़िक्स, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मकसद क्या है कि आपको इतना प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बस यू हैव टू सेल इट कि फ़िज़िकली ये चीज़ बिलीवेबल लगे, दैट्स इट। आपको कन्वे करना है कि ये चीज़ फ़िज़िकली पॉसिबल है और बिलीवेबल लग रही है, बस सिर्फ इतना। उसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म का कोई एल्गोरिथम लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस दिखने में वो चीज़, अब कोई चीज़ गिर रही है तो उसका फॉल जिस तरह का है, या जो चीज़ दीवार से हिट हुई उसके हिट का, उसमें किसी भी, अब आपने अगर एनिमेट किया है कि भाई गाड़ी आई वो दीवार से हिट हो गई, तो उसमें आपको वेलोसिटी वगैरह कोई इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि भाई वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आ रही थी और किस तरह, ठीक है, आपको नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिज़िक्स आ गई कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि यार अच्छा, एक अगर हैवी इतनी गाड़ी आएगी, टकराएगी दीवार से, तो वो बाउंस उसका किस तरह होगा। आपको उसका 100% एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं है कि आप 100% एक्यूरेट कैलकुलेट कर लें कि भाई वो कितनी स्पीड से टकराई है और क्या उसका रिज़ल्ट हुआ है। बस वो चीज़ दिखने में इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उसमें इंटरटेनमेंट का फैक्टर भी है। अब चूँकि उसमें इंटरटेनमेंट का फैक्टर भी है, तो आप उसमें फिर चीज़ें इम्पैक्टफुल डालते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो कि नहीं होती, वो आप खुद से डालते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, ताकि जो भी देखने वाला है उसको इम्पैक्ट फील हो और उसको मज़ा आए देखने में, और उसके मतलब पैसे वसूल हो जाए, इंटरटेन हो जाए बेसिकली वो। एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ एनिमेशन में, वो इन सब के बाद एक चीज़ जो एडवांस लेवल पे आती है, वो है आपका परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में आप ये देखें कि आपको इन चीज़ों का सेंस है कि जैसे म्यूज़िक हो गया, सही है, और आर्ट का उसमें म्यूज़िक है, रिदम, फिर पोजेज़। अब डांस है तो डांस भी इसी कैटेगरी का है, वो परफॉर्मेंस में ही आता है। तो डांस में बाकायदा पोजेज़ होते हैं जो कि एक टाइमली मैनर के साथ, एक रिदमिक मैनर के साथ एक दूसरे के साथ होते हैं, और डांसर उनको फिर एग्जीक्यूट करता है। एनिमेशन में भी काफ़ी हद तक सिमिलर है कि आपके पास पोजेज़ होते हैं, तो आपको टाइमिंग का सेंस होना चाहिए, रिदम का सेंस होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, फिर कंटिन्यूटी, और इसी तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे आर्ट के प्रिंसिपल्स, परफॉर्मेंस के प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो होते हैं। थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है कि पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर कैरेक्टर की आपको एनिमेट करना है तो वो क्या सोच रहा है, तो इसमें एक्टिंग का सारा इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो एक्टिंग, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वो मज़ीद डिटेल है। बेसिकली मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको एक्टिंग का भी शौक़ है
तो अब चूँकि देखें, अगर किसी को फिल्म मेकिंग का शौक़ होता है तो वो पूरा एक पैकेज का शौक़ होता है, यानी आपको डायरेक्शन का भी शौक़ होता है, म्यूज़िक का भी शौक़ होगा, मूवीज़ का भी शौक़ होगा, एक्टिंग करने का भी शौक़ होगा, करवाने का भी शौक़ होगा, क्योंकि आपके पास एस्थेटिक्स होंगे। तो इसी तरह आप जो हैं आप देखेंगे, अगर एक्टिंग में भी आपको अपील करती है एक्टिंग, और एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो ज़रूर आप इसको भी, क्योंकि एनिमेशन में जो एक्टिंग का एस्पेक्ट है वो यही है कि अगर कोई मूवी है तो उसमें कैरेक्टर है, वो क्या सोच रहा है, उसकी नेचर किस तरह की है, उसकी बैक स्टोरी क्या है और उसके इंटेंशंस क्या हैं, मूवी में उसके इंटेंशन क्या है, क्या उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है, उसकी नेचर चेंज होती है, कि उसकी पर्सनैलिटी में आर्क है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो वो भी एक, अगर आपको ये चीज़ अपील करती है तो उसमें आएँ, अगर नहीं करती तो थोड़ा सा आपको मुश्किलात का सामना पड़ सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, और मेरी कोशिश थी कि हर चीज़ को क्लियरली मैं डिफ़ाइन कर दूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जनाब देखते हैं फिर आगे मज़ीद वीडियो बनाते हैं, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।